गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिया केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। केन्स की थ्योरी में हमने फाइंड किया कि कंजम्पशन जो है, केन्स मानता है कि कंजम्पशन जो है डिमांड का एक मेजर कंपोनेंट है। कंज्यूमर्स, वो हमेशा से कहता है कंज्यूमर्स आर द हीरो ऑफ द मार्केट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। दो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल डू कंजम्पशन फंक्शंस। कंजम्पशन फंक्शंस को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। We all knows that consumption is a function of disposable income, prices of the goods, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई सारी चीजों पर कंजम्पशन डिपेंड करता है, बट ये इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कंजम्पशन को डिटरमाइन करता है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो डिस्पोजेबल इनकम है सबसे मेन फैक्टर है जिसके ऊपर कंजम्पशन डिपेंड करता है। तो हम इसी के साथ ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस टैक्सेस। हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम को? जो हमारी इनकम हम अर्न करते हैं उसमें से टैक्सेस निकाल तो जो बचता है दैट इज फॉर कंजम्पशन। आइए अब इसको और डिटेल में करते हैं। दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। शेड्यूल है डिफरेंट टाइम्स की, और ये डिजायर्ड कंजम्पशन है इन रुपीज। एज्यूम कर लेते हैं हम कि मान लो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम इन इनिशियल स्टेज 0 इज अर्निंग नथिंग। बट जब कोई कंज्यूमर 0 अर्न करता है और दैट टाइम आल्सो उसका कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनकम 0 है, बट हम कंजम्पशन को एटलीस्ट खाना तो खाते हैं ना, तो कंजम्पशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। बट फॉर द समय के साथ साथ क्या होता है, इनकम बढ़ना शुरू हुई। इनकम 50 रुपीज हो गई, कंजम्पशन भी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, बट इनकम पॉजिटिव है। धीरे धीरे फिर से इनकम बढ़ना शुरू होती है और इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जब इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम भी हो जाएगा। बट वो इस तरह से कम नहीं होगा, जिस देशों में जिस प्रपोर्शन में इनकम गिरेगी कंजम्पशन कभी भी उस प्रपोर्शन में नहीं गिरता। कंजम्पशन धीरे धीरे कम होता है, इनकम एकदम से कम हो जाती है, जिसको हम फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। रेजिट इफेक्ट जिसको कहा जाता है। लेट अस कम ऑन दिस शेड्यूल। ऑन 200 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 220। ऑन 250 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज आल्सो 250 रुपीज। एक ऐसा पॉइंट है इस शेड्यूल में जहां पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता तो है, उस पॉइंट के बाद कंजम्पशन के बढ़ने की रेट इनकम के बढ़ने की रेट से कम होना शुरू हो जाती है, जिसको केन्स साइक्लोजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में एक्सप्लेन करता है। केन्स क्या बताता है कि जब इनकम बढ़ती है इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ता है, बट चेंज इन कंजम्पशन इज लेसर। ये छोटे एरो से हमने दिखाया है कि जो इनकम में होने वाले चेंज के कारण कंजम्पशन में चेंज होता है वो कम होता है, और अगर इनकम ज्यादा भी बढ़ जाए। इसी को केन्स साइक्लोजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि जब इनकम बढ़ती है कंजम्पशन नो डाउट बढ़ता जाएगा, जरूर बढ़ेगा कंजम्पशन। इनकम जब बढ़ेगी तो कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, बट कंजम्पशन में होने वाला चेंज जो है इनकम में होने वाले चेंज से थोड़ा होता है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं जिसको हम साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में बड़े डिटेल में स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है शायद उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, उसके
बाद इनकम ने तो उसी रेट पर बढ़ना होता है, बट कंजम्पशन उस रेट पर नहीं बढ़ता। अब इसी रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, लेट अस एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप बिटवीन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। एक फिगर से हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। Never forget to write y on y-axis and x on x-axis, and this is point of origin. x-axis पर हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ले लेते हैं और y-axis पर हम कंजम्पशन ले लेते हैं। This is income and this is consumption. ये 45 डिग्री लाइन है। ये लाइन क्या बताती है हमें? दिस इज जस्ट टू कंपेयर। ये लाइन हमें बताती है कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बट रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि कंजम्पशन उस रेट पर तो बढ़ता ही नहीं। अभी हमने कहा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कंजम्पशन उस रेट पर नहीं बढ़ता जिस रेट पर इनकम बढ़ती है। और फिर कंजम्पशन का जो सेविंग्स होती है उसको वो इन्वेस्टमेंट में ही कन्वर्ट होती है। उसको फर्दर के चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम इस डेटा को यहाँ पर ले आए तो ये डेटा से जो कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ होगा ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। इसके दो मेजर कंपोनेंट है। कंजम्पशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता, जिसको हम अपनी बेसिक जरूरतों पर खर्च करते हैं। और फिर ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए पैसा कहाँ से आता है? नेचुरल सी बात है, बाय बोरोइंग्स। इसके लिए पैसा उधार से आता है। और दूसरी बड़ी बात, जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। लॉन्ग रन में ऐसा कोई पार्ट कंजम्पशन फंक्शन का नहीं होता, बिकॉज इन द लॉन्ग रन व्हेन वी विल मेक एक्सपेंडिचर वी हैव टू अर्न इनकम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है शॉर्ट रन में इनकम के जीरो होते हुए भी ये 50 रुपए है। यहाँ से हमारा कंजम्पशन फंक्शन शुरू होता है। और ये 50 रुपए आते कहाँ है? उधार से आते हैं। उधार को हम क्या कह सकते हैं? और दिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स भी हम इनको कह सकते हैं। उधार को दिस सेविंग्स भी हम कह सकते हैं। ओके, फिर हमारा धीरे धीरे इनकम बढ़ना शुरू होती है, उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू होता है। कंजम्पशन बढ़ना शुरू हो गया, ये पॉइंट आता है। फिर यहाँ पर दिस पॉइंट वेयर वी कैन सी इन दिस शेड्यूल आल्सो वेयर desired consumption is 250 rupees and income is also 250 rupees। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, where consumption and income are equal to each other। इसके बाद क्या होता है? इस पॉइंट के बाद जो कंजम्पशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और इनकम के बढ़ने की रेट कंटिन्यू रहती है। गैप आ जाता है कंजम्पशन और इनकम में, ये सेविंग्स की फॉर्म में। ये जो गैप है ये पॉजिटिव सेविंग्स है, ये दिखाती है कि यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम रह जाता है। और इधर का जो गैप है ये क्या दिखाता है? ये नेगेटिव सेविंग्स को दिखाता है। ये वो एरिया है जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होता है और इनिशियल स्टेज पर इनकम कम होती है, जिस कंजम्पशन को हम उधार लेकर करते हैं। अब ये जो एरिया है दोनों ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस एरिया पॉजिटिव सेविंग्स, केन्स कहता है ये इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स लेकर आ सकती हैं अगर इन सेविंग्स को इन्वेस्ट ना किया जाए। अभी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है एग्रीगेट डिमांड का इन्वेस्टमेंट को भी, कि अगर ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगी तो इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स आना शुरू हो जाएंगे। जो ये कंजम्पशन फंक्शन है इसको हम करते हैं बच्चे, क्योंकि कंजम्पशन जो होता है वो नीड, उसको भी आगे डिपेंड किस पर करता है, वो होता क्या है। मेनली जो कंजम्पशन है वो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है। कंजम्पशन
डिपेंड्स ऑन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये क्या होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? हैबिट क्या है खर्च करने की? हैबिट क्या है सोसाइटी के लोगों की खर्च करने की? दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी इनकम बढ़ती है तो किस तरह से लोग खर्च करते हैं। फर्दर ये भी दो तरह की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको निकाला जाता है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। दिस इज एपीसी। रेशो है कंजम्पशन का और इनकम का, बट एनपीसी इज नॉट द रेशो। एनपीसी क्या है? एनपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एनपीसी क्या बताती है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। जो एपीसी है ये रेशो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम कहलाता है। अब with the help of a diagram we will try to explain MPC and APC in the short term। फिर से मैं बता देती हूँ, अभी हम शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। दिस इज कंजम्पशन, दिस इज इनकम एंड दिस इज योर शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। अल्फा क्या है अभी बताया था मैंने, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बीटा, बीटा इज एनपीसी। व्हाट इज बीटा? बीटा इज एनपीसी। ये हमें बताता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। मान लो इनकम में चेंज होता है, दिस इज चेंज इन इनकम एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन इनकम, ये this is change in income, this is change in consumption। ये इनकम में होने वाला चेंज और इसके कारण कंजम्पशन में होने वाला चेंज, दिस इज एमपीसी। और एपीसी क्या है? एपीसी दिस इज कंजम्पशन। assume so this is y and this is l। this is consumption, y l is consumption and this is income or what? Ratio of consumption and income, ये क्या कहलाती है? APC, average propensity to consume। In the short run APC जो है वो कम होना शुरू होती है। अब यहाँ से हम APC को कैसे निकाल सकते हैं? ये पॉइंट ऑफ पोजीशन है। मान लो यहाँ पर हम एपीसी को फाइंड करना चाहते हैं, एक लाइन लेते हैं, ये एपीसी को शो करती है। फिर मान लो यहाँ पर एपीसी को निकालना चाहते हैं। इन द शॉर्ट रन एपीसी जो है डिक्लाइन होती है, एनपीसी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एनपीसी तो हम एक मेजर पार्ट मान लेते हैं कि इनकम बढ़ती है तो उसमें से मान लो 70% खर्च कर दिया जाता है। दिस इज एनपीसी जो कि कांस्टेंट है। दिस अगर इनकम बढ़ती है कंजम्पशन इतने पार्ट बढ़ जाएगा, बट शॉर्ट रन में एपीसी जो है वो, क्योंकि इस लाइन का स्लोप गिरता जा रहा है, इट मींस एपीसी कम होना शुरू हो जाती है।